पहले नंबर तो जो आदमी ये कहता है कि मुझे पढ़ा लिखा सरपंच चाहिए, मुझे लगता है वो खुद अनपढ़ है। अब पढ़ा लिखा चाहिए या अनपढ़ चाहिए, ये लोगों तक है, वो किसको चूज करें, पढ़े हुए को करें या अनपढ़ को करें। अगर उसी पंचायत में, उसी इलाके में, उसी वार्ड में पढ़ा लिखा आदमी कैंडिडेट खड़ा है तो लोगों को पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, अनपढ़ को क्यों देंगे। अगर लोग पढ़े लिखे को नहीं देते, अनपढ़ को देते हैं, तो ये लोगों की मर्जी है। तो गवर्नमेंट अगर बना बनाया सरपंच भेजे तो ऊपर से भेज दे इनको पढ़ा लिखा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि अड़ाई को काट दे, हमें बिजली की जरूरत ही नहीं। ये क्लियर हो जाएगा कि अड़ाई में बिजली नहीं है तो लोग मिट्टी का तेल ले लेंगे, यहाँ पहले जमाने में जंगल से दीनी वगैरह लेते थे वो ले लेंगे। शक्ति, जल, जीवन ये कुछ हुआ ही नहीं। जल शक्ति कैसी थी, इंसानों को जला दिया इसने। इस 4 साल कंप्लीट दौर के अंदर एक पाइप तक, एक चीज भी मेरी पंचायत के अंदर या मेरी विलेज अड़ाई के अंदर पीएचई के सिस्टम से या जल शक्ति के सिस्टम से आई है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और एक सरपंच साहब जिनका ताल्लुक ब्लॉक मंडी के पंचायत अड़ाई से है, हमारे साथ बातचीत करेंगे। नाजरीन, आपको याद होगा गुज़श्ता कुछ दिन कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑर्डर अफवाह सर्कुलेट हो रही थी। उसके बाद में मीडिया ने उसको क्लियर किया कि क्या सच है क्या झूठ है। वाकई में ऑर्डर निकाला गया था या फिर ऐसे ही फ्रॉड था। और इसके बाद में आवाज़ें भी उजागर हुई, बहुत सारे लोग सामने भी आए जिस पे उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमें पढ़े लिखे सरपंच ही चाहिए। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं असलम तांत्रे, जो कि इस वक्त सरपंच अड़ाई से हैं। तांत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया। सरपंच साहब, जानना चाहेंगे ये जो इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि कहीं ना कहीं पे आवाम की डिमांड है कि उन्हें पढ़ा लिखा सरपंच और पंच चाहिए, कम से कम जिसकी क्वालिफिकेशन 10th या 12th। सोफी साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि बार बार आप हम गरीब इलाके की, इस गरीब ब्लॉक की, इन लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम बाला अकाम तक पहुँचाते हो। पहले नंबर तो जो आदमी ये कहता है कि मुझे पढ़ा लिखा सरपंच चाहिए, मुझे लगता है वो खुद अनपढ़ है। सरपंच बनाना किसने होता है? सरपंच लोगों ने बनाना है। अगर वो कहेंगे कि गवर्नमेंट हमें पढ़ा लिखा सरपंच दे तो उनको ये चाहिए कि गवर्नमेंट के पास पढ़ा लिखा केएस अफसर ब्लॉक में होता है, बीडीओ पढ़ा लिखा उन्होंने लगा रखा है। अब पढ़ा लिखा चाहिए या अनपढ़ चाहिए, ये लोगों तक है, वो किसको चूज करें, पढ़े हुए को करें या अनपढ़ को करें। सरपंच साहब जानना चाहूँगा, यहाँ से ये भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो पुराने मतलब सियासतदान हैं, जो पुराने सरपंच हैं, कहीं ना कहीं पे वो आज के जो हमारे नौजवान हैं, जो यंग जनरेशन है, उन्हें सामने आने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये लोगों का कहना होगा, वो इंसान के अंदर काबिलियत पैदा होनी चाहिए, जो यंग लोग हैं, यंग यूथ जुड़ जाए पूरा। लेकिन देखनी ये बात है कि कोई चीज़ गवर्नमेंट थोपे, अनपढ़ या पढ़ा हुआ, ये एक ऐसा मसला है जिसमें वोट के जरिए लोग उसको चुनते हैं। अगर उसी पंचायत में, उसी इलाके में, उसी वार्ड में पढ़ा लिखा आदमी कैंडिडेट खड़ा है तो लोगों को पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, अनपढ़ को क्यों देंगे। अगर लोग पढ़े लिखे को नहीं देते, अनपढ़ को देते हैं, तो ये लोगों की मर्जी है। तो गवर्नमेंट अगर बना बनाया सरपंच भेजे तो ऊपर से भेज दे इनको पढ़ा लिखा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हमें पढ़ा लिखा सरपंच चाहिए, सरपंच उनको कोई बना के नहीं देगा। सरपंच या पंच, कोई भी कैंडिडेट, एमएलए हो, दूसरा कोई भी चुनना हो, ये लोगों ने चुनना है। ये लोगों को राइट है, वो वोट के जरिए किसको आगे लाते हैं। पढ़े लिखे को लाएंगे तो उनकी मर्जी, अनपढ़ को लाएंगे ये उनकी मर्जी है। सरपंच साहब, जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से जल जीवन मिशन को लेकर हर घर नल और नल से जल जो दावे और वादे किए गए सरकार की जानिब से आवाम के लिए, तो क्या कहेंगे जल जीवन मिशन जो है ज़मीनी सतह पे किस हद तक कामयाब हुआ है? वैसे तो ये हिंदी का अल्फाज है जल शक्ति, लेकिन जल शक्ति, जल जीवन ये कुछ हुआ ही नहीं। जल शक्ति कैसी थी, इंसानों को जला दिया इसने। मुझे आज 5वां साल लग गया सरपंच बने हुए। वो कोई मीटिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जब हम पीएचई के डिपार्टमेंट में, जिसको आज जल जीवन कहते हैं, जल शक्ति कहते हैं, उनके पास ना गए होंगे। आज इस 4 साल कंप्लीट दौर के अंदर एक पाइप तक, एक चीज़ भी मेरी पंचायत के अंदर या मेरी विलेज अड़ाई के अंदर पीएचई के सिस्टम से या जल शक्ति के सिस्टम से आई है। सिर्फ उनकी एक प्राइवेट एक टीम सी बनी हुई है, वो आती है, पानी चेक करते हैं, पानी टेस्ट करते हैं, पानी ये करते हैं, ये सैंपल ये करते हैं, यानी कि खाली सैंपल, पानी नहीं है, सिर्फ सैंपल टेस्ट करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से, कि अगर आज 5 साल पूरे हो गए, हमारे पास एक पाइप नहीं, सॉकेट नहीं, ऊपर से ये
मनफी चल रहा है। जितनी पाइपें थी पुरानी जम गई, हमारे पास रस्सा नहीं है, हमारे पास साकट नहीं है। जितने हमारे लाइनमैन थे मुलाजिम परमानेंट सब रिटायर हो गए हैं। एक एक पंचायत में एक मुलाजिम है, वो भी कौन सा डेली वेजर, उसको तनख्वाह ही नहीं मिलती, उसका कोई हल ही नहीं है। यानी कि टोटल की टोटल सरकार फेल है आज के टाइम में। सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे महकमा बिजली को लेकर। जिस तरह से सरकार की जानिब से दावे किए जाते हैं और अक्सर जब मौसम सरमा आता है तो सर्दी के मौसम में जो है आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अक्सर कटौती देखने को मिल रही है। आप एक आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आवाम के हवाले से महकमा बिजली को? सर, ये आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, जो मुझे आज एक महीने से लोगों की परेशानी भी है। खुद भी मैं ये सोच रहा था कि मैं ये बात कहीं तक पहुँचाऊँ। मैं 2 दिन पहले बात करूँगा, आज रात बात करूँगा। हम फ़ोन करते हैं जब अपने यहाँ के जो AW साहब हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये 33 kV का फॉल्ट है। 33 kV वाले को कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये इनका ट्रांसमिशन का फॉल्ट है, ये इनका नीचे वालों का है, ये लाइनमैनों का है। मैं हैरान हूँ कि आज की डेट में, ठीक है हम कहते हैं लोगों ने लोड ज़्यादा किया होगा, किसी ने बॉयलर लगाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, उससे थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अगर 2 घंटे 3 घंटे, जैसे हमारा स्टेशन है लोरन से 3 पंचायत अड़ाई को भी बिजली आती है। मैं तो ये कहूँगा अड़ाई का वो हाल है कि हमने हर मीटिंग में बहरहाल कहा कि लोरन में लाइट चलती रहती है, मारकोट में चलती रहती है और अड़ाई सिंगल। आज रात की मैं ये बात कहूँगा, मैंने AW साहब को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने JE को किया, एक्शन साहब को किया, उन्होंने उठाया नहीं, कहीं बिजी होंगे। मैं तो ये कहूँगा आज आपकी ज़रिए से कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि अड़ाई को काट दें, हमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं। ये क्लियर हो जाएगा कि अड़ाई में बिजली नहीं है तो लोग मिट्टी का तेल ले लेंगे। यहाँ पहले ज़माने में जंगल से दीनी वगैरह लेते थे, वो ले लेंगे। उनको पता है कि हमने इंतजाम करना है, हमें रात को लाइट चाहिए, वो नहीं करेंगे। कोई सोलर सिस्टम लेंगे, कोई बैटरी ले लेंगे, जबकि उनको पता है लाइन लगी हुई है, किराया दे रहे हैं। आपके सामने ये हुआ कि BPL जुमरे वालों को लोगों को इन्होंने देना था 110 रुपये। जब उन्होंने कहा रेट सब चढ़ गए तो 200 कुछ रुपया किराया कर दिया। क्या किसी का मेरे गाँव से या अड़ाई से या जो गरीब तबका के लोग हैं, किसी का बैलेंस नहीं है। लोग महीने पूरा होते ही जब बिल पहुंचता है तो पूरा दिन बैंक में लाइन लग के खड़े रह के कहते हैं कि हमने बिजली का किराया देना है। ऊपर से अगर आप गांव में कहीं मीटर लगा के देखेंगे, महीने में से पूरा आप इकट्ठा करेंगे, टाइम आप इकट्ठा करेंगे तो महीने में से 8 दिन नहीं बनते जिसमें लाइट आएगी। अगर वहाँ मीटर लगा होगा तो 60-70 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं ये आपके ज़रिए से AW मंडी बहुत अच्छे आदमी आए हैं हमारे, अगर वो सर्च करें, अगर स्टेशन वालों का कसूर है तो उनको सजा देनी चाहिए। अगर यहाँ का कसूर है, लाइनमैन का है, उनके मतलब जो आदमी गलत कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए। मैं आपके ज़रिए से ये कहूँगा कि अड़ाई की बिल्कुल लाइनें काट दें ताकि लोग कोई अपना जरिया कर लें रात का लाइट वगैरह का। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्लॉक मंडी से, जिनका ताल्लुक़ है अड़ाई पंचायत से, सरपंच असलम तांत्रे साहब को अभी आप समाअत फरमा रहे थे बिजली को लेकर, उसके साथ साथ में पानी को लेकर और सरपंचित और पंचित के हवाले से जो बातचीत की गई है। क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आवाम को किस तरह से सरपंच चुनना चाहिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सरपंच हल्का अड़ाई असलम तांत्रे साहब। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।